हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VJ एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में। डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है, हम क्यों पढ़ने वाले हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की पढ़ाई नहीं की है और आप अच्छा स्टार्ट करना चाहते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियोस के थ्रू बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसे प्रिपेयर क्यों करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ठीक है, ये आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये डीमार्ट है। डीमार्ट तो हम सभी जाते हैं। आपको अगर ग्रोसरी लेना है या कोई भी क्लॉथिंग यानी कि कपड़े लेने हैं, होम अप्लायंसेस लेने हैं, किचन के कुछ आइटम्स लेने हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारे स्टोर्स होते होंगे, वहां जाते होंगे। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको लेकर के बता रहा हूं कि अगर आप डीमार्ट गए तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है। 4 अलग अलग डिपार्टमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे आप देखते होंगे ग्रोसरी आइटम्स हो गए, फिर क्लॉथिंग हो गए, फिर होम अप्लायंसेस हो गए, फिर उसके बाद किचन आइटम। ये सारी चीजें आपको एक ही बिल्डिंग में मिल जा रही है, यानी कि डीमार्ट में मिल जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, अब जब डीमार्ट अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता होगा, जब डीमार्ट अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता होगा, तो वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करता है या फिर ये डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करता है प्रॉफिट। तो अगर आप इसका आंसर कर पाते, तो अगर आप इसका आंसर कमेंट में कर पा रहे, तो आप जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं जहां पे अभी मैं ये क्वेश्चन पूछा हूं, आपको इसे आंसर करना होगा कमेंट पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, उसके बाद तो मैं आंसर खुद ही बता रहा हूं। देखिए अब डीमार्ट क्या करता होगा, डीमार्ट जो है इसे कैलकुलेट करता होगा, और कैलकुलेट ये टोटल प्रॉफिट नहीं करता। इसका आंसर आप अगर करेंगे एमसीक्यू में आता है तो कभी भी डिपार्टमेंट वाइज किया जाता है, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाता है ऐसे जो स्टोर्स होते हैं उनके। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल ले, जैसे डीमार्ट अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहता है तो वो ग्रोसरी डिपार्टमेंट का अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, क्लॉथिंग डिपार्टमेंट का अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, होम अप्लायंसेस का अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, और किचन आइटम्स का प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करेगा। ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आ रहा है समझ में? तो यहां पे जब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या डी मार्ट कैलकुलेट करता है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट उनको पता चल जाएगा। अगर ये सारे प्रॉफिट्स को वो जोड़ देगा तो उसे टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। लेकिन क्यों, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्यों हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपको जानना। देखिए अब यहां पे आपको क्लियर तो हो गया कि ये जो डीमार्ट है वो ये चारों अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट को अलग अलग कैलकुलेट करता है। और कैसे कैलकुलेट करता है, इट मस्ट कैलकुलेट डिपार्टमेंट वाइज। ये कैसे कैलकुलेट करता है, ये कैलकुलेट करता है डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जब की जा रही है तो कोई भी डिपार्टमेंट अलग अलग अपना प्रॉफिट जानना चाहता है, और क्यों जानना चाहता है उसके क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बताया हूं। पहला, कोई भी ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जहां पे अलग अलग आपके डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमने 4 अभी बात किया है, तो वैसे सब लोग अपना क्या करते हैं, प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन है क्यों, ये क्यों अपना प्रॉफिट जो है डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करते हैं, ये एक क्वेश्चन है। और इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी कमेंट में जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम में देख रहे हैं, आपको उसका करना होगा आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं ग्रोसरी गिव्स, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिख के रखा है, क्योंकि ग्रोसरी से ये डीमार्ट जो है वो हाई प्रॉफिट कमाता है। ये मैं आपको एग्जांपल एक बता रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, ग्रोसरी उसको हाई प्रॉफिट देता है, किसको डीमार्ट को, है ना। यहाँ पे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, तो ये डीमार्ट इसीलिए ग्रोसरी का डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट इसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स इसे कम प्रॉफिट दे रहे हैं, और कौन से डिपार्टमेंट में इसको जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट
प्रॉफिट हो रहा है या लॉस में जा रहा है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी जब वो डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करेगा। अब देखो मैं आपको और एक चीज यहां पे बताऊंगा, जैसे अभी यहाँ पे क्लॉथ जो है उसे मीडियम प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, मॉडरेट प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें जो डीमार्ट में है, वो उसे लो प्रॉफिट दे रहा है। तो अगर आप डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग करते हैं तो आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट दे रहा है। अगर आप डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते तो क्या होता, सपोज मान के चलो एक पर्सन है, वो ग्रोसरी आइटम लिया, क्लॉथ्स लिया और इलेक्ट्रॉनिक का आइटम लिया, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे ज्यादा उसने ग्रोसरी का आइटम लिया 5,000 रुपए का लिया, है ना। वैसे ही उसने जो है यहाँ पे क्लॉथिंग जो है 1,000 रुपए का लिया, और होम मतलब इलेक्ट्रॉनिक का आइटम जो है उसने 500 रुपए का लिया। फिर उसके बाद दूसरे पर्सन ने यहाँ पे 10,000 रुपए का ग्रोसरी आइटम्स लिया, फिर क्लॉथिंग उसने भी 2,000 का लिया, और ये भी 1,000 रुपए का लिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको दो एग्जाम्पल, मैंने 2 पर्सन का एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही सब पर्सन इसी रेशियो में लेके जाते हैं मान के चलो। तो आपको एक चीज तो समझ में आ जा रहा होगा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको ग्रोसरी वाले से ही हो रहा है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोसरी ही कमा के देता है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हमें प्रॉफिट कम हो रहा है। तो हमको ये तो समझ में आ जा रहा है, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर बिल, तो टोटल आप जब बिल देने जाते हैं, एक ही काउंटर पे जाते हैं, तो आपको क्या पता चल जाता है वहां पे कि आपको टोटल कितना अमाउंट देना है। लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग इनका बिलिंग, इन लोग अपना इंटरनल जो भी अकाउंटिंग करता है उसमें इन लोग अपना अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि उनको ग्रोसरी से कितना प्रॉफिट होने वाला है, उनको क्लॉथिंग से कितना प्रॉफिट होने वाला है, और उनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कितने प्रॉफिट होने वाला है, और कौन सा आइटम इन्हें ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट इन्हें ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। ये जानने के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जाती है। आपने अभी तक जो भी जैसे ट्रेडिंग पीएनएल और आप बैलेंस शीट बनाते थे, तो उसमें क्या होता था, सोल प्रोप्राइटर होता था, एक अकेला आदमी होता था, एक अकेला आदमी पूरा नेट प्रॉफिट अपना अकेला लेकर के जाता था। लेकिन जब आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग स्टोर्स है भाई, है ना, अलग अलग यहाँ पे क्या हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, ये जानने के लिए आप क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो अगर यहाँ पे हम लोग इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पे होगा क्या, 15,000 रुपए का आपका ग्रोसरी आइटम बिका, क्लॉथिंग आपका 3,000 रुपए का बिक रहा है, और ये आपका 1,500 रुपए का बिक रहा है। तो यहाँ पे सबसे कम क्या बिका, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। लेकिन जब इसका टोटलिंग एक साथ बिल बना रहे हैं तो देखो टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोसरी का 15,000 का हुआ उसका, और इसका 1,500। जब मैं अगर इसका डिपार्टमेंटल वाइज क्या नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करूंगा, तो यहाँ पे एक साथ अगर हम लोग देखेंगे तो सेल कितना हो जा रहा है, 19,500 रुपए का हो जा रहा है। और हम लोग जब डिपार्टमेंट वाइज नहीं कैलकुलेट कर रहे तब बता रहा हूं, टोटल बिल 19,500 का है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि बढ़िया यार, हमारे यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बिक रहे हैं, क्लॉथिंग भी अच्छा बिक रहा है, और ग्रोसरी भी बिक रहा है। तो यहाँ पे जब आपने अलग से डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट किया तो तब आपको पता चल रहा है ना कि सबसे ज्यादा तो हम क्या बेच रहे हैं, ग्रोसरी आइटम बेच रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक साथ बिल बनाएंगे, एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कभी भी आप प्रॉफिट ये नहीं चाहते कि डिपार्टमेंट वाइज कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप ये नहीं जानना चाहते। जहां पे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नहीं होती है तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 15,000 मतलब 19,500 रुपए का क्या हुआ, एक डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट बनाया, मतलब एक डीमार्ट ने जो है प्रॉफिट बनाया। लेकिन आपको ये समझ ही नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा सामान बेच रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कम सामान बेच रहा है। ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप डिपार्टमेंट वाइज क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपको क्या बताता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट बना रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्यों की जाती है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको अभी मैंने बता दी। चलिए अब हम लोग आते हैं, इसे एग्जाम में अगर आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आप इसे कैसे लिखेंगे। अब देखिए, Departmental accounting is a system of accounting in which separate accounts are prepared for each department of business to ascertain their individual profit or loss। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर में बताया
चार अलग अलग डिपार्टमेंट थे, चार अलग अलग डिपार्टमेंट, ग्रोसरी हो गया, क्लॉथ हो गया, होम अप्लायंसेस का हो गया और इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, सपोज मान के चलो। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट बना रहा है, इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस, कौन से डिपार्टमेंट से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये जानने के लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेपरेट अकाउंटिंग। सेपरेट अकाउंट्स बनाया जाता है हर एक डिपार्टमेंट्स के द्वारा। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में डिपार्टमेंट अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करें या मैं आपको बताऊं तो आप इसे कहेंगे एक ही बिजनेस है ना। डीमार्ट एक ही बिजनेस है भाई, उसी का डीमार्ट है, उसी के एक ही फ्लोर में पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट है, सारे सामान आपको मिल जा रहे हैं। उसको आपको ग्रोसरी भी मिल जा रहा है, आपको क्लॉथिंग भी मिल जा रही है, आपको होम अप्लायंसेस भी मिल जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही बिजनेस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, लेकिन जब प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात की जाती है किसमें, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, तो आप हमेशा याद रखेंगे प्रॉफिट हमेशा अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट हमेशा अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें, अरे क्यों इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, आप क्यों कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना होगा टू नो द डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट और लॉस। आपको ग्रोसरी से कितना प्रॉफिट हुआ, आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक से कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें आप जो है डिपार्टमेंट वाइज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर रहे हैं। दूसरा, टू कंपेयर एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंट्स। एफिशिएंसी, कौन सा डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है या भी नहीं है, ये जानने के लिए आप क्या करते हैं, आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे। इसीलिए भी आपको जो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एक्सपेंसेस, कौन से डिपार्टमेंट से ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं और जितना एक्सपेंसेस हो रहा है उतना आप प्रॉफिट बना भी पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ये सारी चीजें भी आप इजीली देख सकते हैं अगर आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हमको देखो बहुत सारी चीजों में जो है आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद अभी तारीफ कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद बुराई भी करने लगूंगा, क्योंकि मैं जब डिसएडवांटेज की बात करूंगा तो आप वहां पे समझेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। चलिए यहां पे अभी हम लोग अगर देखें तो फिक्स मैनेजर कमीशन, मैनेजर को अगर कमीशन देना, मैनेजर अगर अच्छा काम करेगा तो हम उसे अच्छा कमीशन देंगे। तो कौन से डिपार्टमेंट में कौन से मैनेजर को कितना कमीशन देना है, ये भी अगर हम डिपार्टमेंट वाइज कर रखे तो हमको इजीली होगा, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने, कौन से मैनेजर को कितना पैसा देना है, कौन से डिपार्टमेंट वाले मैनेजर को कितना पैसा देना है। टू टेक एक्सपेंशन और क्लोजर डिसीजन, अरे भाई हमको किस जो है डिपार्टमेंट को और अच्छे से किस डिपार्टमेंट में और ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में हमें कम पैसे लगाना चाहिए, ये डिसीजन के लिए भी हमें जो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। टू आइडेंटिफाई वीक डिपार्टमेंट्स, अब यहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था तो आपको समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो हमें लो प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट में है लेकिन लो प्रॉफिट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे आइटम्स को ना बेचें जहां पे हमें पैसा कम बना रहे हैं, हमें प्रॉफिट जो है कम हो रहा है, तो हम उस पे ध्यान दे पाएंगे अगर हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको 6 ऑब्जेक्टिव बताया है जो आपको एग्जाम में लिखना है कि क्यों डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जाती है। चलिए अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप देखेंगे हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कौन से डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, परफॉर्म कैसा कर रहा है, ये इवैल्यूएट करने के लिए भी आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद सपोर्ट कॉस्ट कंट्रोल, अरे देखो यहाँ पे आप अगर डिपार्टमेंट वाइज क्या कर रहे हैं, पूरा अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कितना कॉस्ट कौन से डिपार्टमेंट में लगा है, हमें यहाँ पे और कॉस्ट लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये भी आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे अगर आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर रहे हैं। हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, अच्छा डिसीजन मेकिंग के लिए आपको जो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग द डिपार्टमेंट, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप अगर एक मान लो आप ओनर हो और आपके यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स है, तो चारों डिपार्टमेंट्स में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, और जो भी डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा उसे इंसेंटिव दिया जाएगा, उसे बोनस दिया जाएगा। तो एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने के लिए डिपार्टमेंट में, मतलब डिपार्टमेंट्स के बीच में एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर सकते हैं। देखो ये कैसे इवैल्यूएट होगा, जब आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर रहे हैं तभी आप इवैल्यूएट कर पाएंगे ना कि कौन सा जो है डिपार्टमेंट हेल्दी कंपटीशन दे रहा है दूसरे डिपार्टमेंट्स को। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड बजटिंग, अगर आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग किया है तो वो आपको
मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, प्लानिंग में हेल्प करेगा और बजटिंग में, यानी कि आप जो है किस डिपार्टमेंट में और ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाले हैं, किस डिपार्टमेंट में आपको और बजट बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हेल्प करेगा। सोचो, आप अभी तक जितना भी पढ़े हो उसमें ये समझ नहीं आता था, आप क्या करते थे पूरा एक साथ प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब हम लोग पूरा एक साथ प्रॉफिट कैलकुलेशन करना तो सीख लिया है, लेकिन अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कैसे डिपार्टमेंट वाइज जो है हम अलग अलग एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट करेंगे, कितना प्रॉफिट कौन से डिपार्टमेंट से हो रहा है, कितना लॉस कौन से डिपार्टमेंट से हो रहा है, ये एस्certain कर पा रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के हेल्प से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है। देखिए डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है, मोर अकाउंटिंग वर्क। अरे भाई सीधी बात है, जब डिपार्टमेंट वाइज आप अकाउंटिंग करेंगे तो हर डिपार्टमेंट में आपको एक अकाउंटेंट चाहिए रहेगा जो कि यहाँ पे आपके अकाउंटिंग वर्क को बढ़ा देगा। एक डिसएडवांटेज है, अभी थोड़ी देर पहले तारीफ करता, लेकिन आप ये भी तो सोचो, आपको जब डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस पता चल जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट पता चल जाएगा, आपको बहुत सारी चीजों में वो हेल्प कर रहा है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। मोर अकाउंटिंग वर्क एक डिसएडवांटेज है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डिसएडवांटेज में ये लिख लेना ज्यादा अकाउंटिंग वर्क होता है। सेकंड जो है डिफिकल्ट अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से एक्सपेंसेस को किस रेशियो में डिवाइड करना है, कौन से रेशियो में डिवाइड अगर आपने किया है वो सही है भी या नहीं, फिर उसके बाद जो है स्पेस के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट मतलब एक ही फ्लोर में सारे डिपार्टमेंट्स है, तो कितने एक्सपेंसेस कौन से फ्लोर के लिए है ना, वो सारी चीजों को डिसाइड करने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कम प्रॉफिट हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कुछ अच्छा स्कीम बना रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें डिसएडवांटेज में अगर आप देखेंगे तो। अभी यहाँ पे अब लोग अगर बात करेंगे कि मेथड ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है, तो दो मेथड्स होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है कितने मेथड्स होते हैं, दो। एक होता है सेपरेट यूनिट मेथड और दूसरा होता है कॉलमर बेसिस मेथड। अब देखिए इसे ही हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, किसे, सेपरेट यूनिट मेथड को। ईच डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट यूनिट। इंडिपेंडेंट यूनिट का मतलब सबको अलग अलग माना जाता है ना, तो ये किस में बता रहा हूं मैं आपको, सेपरेट यूनिट मेथड में। दूसरा क्या होता है, सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, अलग अलग बुक्स जो है मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर कैलकुलेट इंडिविजुअली। जितना भी ट्रेडिंग मतलब जितना भी आप बाय और सेल करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल रिजल्ट आर कंबाइंड। और रिजल्ट मतलब जितना भी आपने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, ग्रोसरी का अलग बना लिया आपने, क्लॉथिंग का अलग बना लिया, होम अप्लायंसेस का, इलेक्ट्रॉनिक का, सबका अलग अलग बना लिया है, तो आप वो सारी चीजों को कंबाइन कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कंबाइंड प्रॉफिट यानी कि टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। लेकिन तब तक आप उसे जो है एक इंडिविजुअल यूनिट मानेंगे, है ना, और सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर आप उसे क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। और इसे आपको याद रखना होगा, व्हेन सुटेबल, व्हेन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आर वेरी लार्ज। ये डिपार्टमेंट मतलब सेपरेट बुक्स तब बनाना इंपॉर्टेंट है जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट मतलब मोर देन 4, 5, 6 जब डिपार्टमेंट होंगे, आप सेपरेट यूनिट मेथड यूज करेंगे। जैसे मान के चलो आप 10 से ज्यादा भी बेच रहे हैं, 5 से ज्यादा बेच रहे हैं, तो अब आप क्या यूज करेंगे, आप अलग अलग जो है डिपार्टमेंटल के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे, यानी कि आप सेपरेट यूनिट मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर जहां पे हम बात करें कि कम नंबर है, कम नंबर मतलब कम डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए फिर आप जो है कॉलमर बेसिस मेथड यूज करेंगे, जिसे हम एनालिटिकल या टेबुलर मेथड भी कहते हैं। आपको तब ये यूज करना है, कब यूज करना है, जब वहां पे लेस देन 4, 5 या आपका मान के चलो 1, 2 ही डिपार्टमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 तक भी अगर डिपार्टमेंट हो तो आपका कॉलमर बेसिस मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप डिपार्टमेंटल जो है अकाउंटिंग यानी कि सेपरेटली बुक्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल अकाउंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट आर केप्ट इन कॉलम फॉर्म। कॉलम बनाएंगे, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, मतलब एक ही जगह पे आप 3 अलग अलग कॉलम बना लिए अगर 3 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद सेपरेट कॉलम जब अगर आपने बनाया है, वो सेपरेट कॉलम हर एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद
एक टोटल का कॉलम भी होगा और मोस्ट कॉमनली अगर देखेंगे तो ये एग्जाम्स में आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट आपसे नहीं पूछेगा। अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में आपको मैं बताऊं तो कॉलमर बेसिस मेथड ही है, उसे ही आपको पढ़ना है और उसे ही मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो होप आपको मैं जितनी भी सारी चीजें अभी बताया हूं आपको क्लियर हो गया है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे जब हम मान के चलते हैं कि हम क्वेश्चन जब कराऊंगा मैं आपको, अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको मैं क्वेश्चंस भी कराते रहूंगा। नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको देखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग सारे वीडियोस पे अच्छी होगी। होप आपको सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।